4 दिन तक चली हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र की कार्यवाही शनिवार को खत्म हो गई और अब हिमाचल प्रदेश विधानसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई है। कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है और हिमाचल प्रदेश विधानसभा ने एक इतिहास भी तपोवन में बनाया है, क्योंकि इस सत्र की कार्य उत्पादकता करीब 106% रही है। कई मुद्दों को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच गहमा गहमी देखने के लिए भी मिली और विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार से नाराज़ भी नजर आया। हमारे साथ विपिन सिंह परमार सुलह विधानसभा क्षेत्र से विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। विपिन परमार जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत आभार, धन्यवाद आपका। परमार जी, कई विषयों को लेकर आप लोगों की गहमा गहमी सत्ता पक्ष के साथ हुई, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश में मदद मिलने की बात हो या फिर ऐसे संशोधन विधेयक की जिसे लेकर विपक्ष ने शंका जाहिर की थी। पहले हम आएंगे केंद्र सरकार के मुद्दे पर। राज्य सरकार कह रही है कि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार हिमाचल की मदद नहीं करती है। नहीं, मैं यही कहना चाहता हूं कि आज एक प्रस्ताव इन्हीं की दल से श्री चंद्रशेखर जी लाए थे कि केंद्र पोषित योजनाओं का हिमाचल प्रदेश व अन्य मदों को लेकर के सहायता नहीं मिल रही है। सहायता नहीं मिल रही है वो बात अपने तरीके से रखते, परंतु जो मिल रही है सहायता, चाहे वो रोड कनेक्टिविटी को लेकर के हो, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को लेकर के हमारे जो 4 लेन्स हैं, चाहे वो पठानकोट मंडी की बात हो, कांगड़ा शिमला की बात हो, कैथली घाट की बात हो, बद्दी परवाणू की बात हो, यानी अनगिनत ऐसे जो राजमार्ग बनाए जा रहे हैं, उन पर टनल्स बन रही हैं। यहाँ पर सामरिक दृष्टि से लाहौल स्पीति और लद्दाख को जोड़ने के लिए करोड़ों रुपए की योजना जिसका काम शुरू हो चुका है, वो इनको दिख नहीं रही है। आयुष्मान योजना जो भारत सरकार की योजना है, जिसके लिए 90-10 में 10% प्रदेश सरकार को जमा करवाना होता है, ओवर एंड अबव खर्चा होने पर वो योजना भी रुक चुकी है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 93,000 मकान मिले हैं। यहाँ पर पायनियर इंस्टीट्यूशंस एम्स आ गया, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर आ गया, यानी अनगिनत इस प्रकार के मेडिकल कॉलेजेस आ गए। चाहे वो चंबा की बात हो, नाहन की बात हो, हमीरपुर की बात हो, नेरचौक की बात हो, इसके लिए भी हमारे जो उस समय के स्वास्थ्य मंत्री श्री जगत प्रकाश नड्डा जी थे, उन्हीं के द्वारा अपार सहायता दी गई। प्रधानमंत्री जी का आभार तो प्रकट करना चाहिए, मांग करें वो, उसके लिए हमें कोई शंका और दुविधा नहीं है, परंतु ये कहें और पीएमजीएसवाई में चाहे वो सीआरएफ की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री जल जीवन मिशन की बात हो, ऐसे अनगिनत योजनाएं हैं जिन योजनाओं के कारण हिमाचल प्रदेश घुटने नहीं अपने टांगों पर खड़ा हुआ है। और अगर केंद्र सरकार की योजना या मदों से पैसा ना मिले तो मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की क्या हालत होगी वो आप अनुभव कर सकते हैं। हाँ, ये काम तो एक जगह पर मार जी, लेकिन पीडीएनए की बात की जा रही है, पोस्ट डिजास्टर जो आनी थी नीट असेसमेंट के लिए बात जो की जा रही है, उसके मुताबिक मदद नहीं दे रहे। आज जब आप लोग सदन से बाहर आ गए तो मुख्यमंत्री कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जाकर लड़ाई लड़ेंगे वो इस बात की। जो जहाँ मर्जी लड़ें, 1727 करोड़ रुपया भारत सरकार ने आपदा के समय दिया, उसमें से भी लगभग 142 करोड़ तो खर्च ही नहीं हुआ। मांग करें वो, पर जो भारत सरकार ने दिया 251 करोड़ के लगभग प्रदेश सरकारों और हमारे और आप जैसे और समाज के लोगों ने पैसा दिया, वो तो लगा नहीं। तो मैं यही कहना रेलवे की अगर बात करूं, 25% की हाइक हुई है, यानी भनोपली से लेकर के बिलासपुर तक का जो ट्रैक बनना है उसके लिए काम रुक गया है, क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से जो राशि जारी की जानी है वो जारी नहीं कर रहे हैं। तो अनावश्यक बातें वो यहाँ पर कर रहे हैं। वो एक सौहार्द अच्छे वातावरण में दिल्ली जाएं, बातचीत करें, जाते हैं वो। प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को बहुत सम्मान देते हैं, पर वहाँ से निकलने के बाद वो क्या वक्तव्य देते हैं, किसकी मजबूरी में वक्तव्य देते हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उसके कारण राग धुन बदल जाती है। केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय नेतृत्व मंत्रियों के प्रति अच्छा प्रेम
भाव रखें, ये मैं कहना चाहता हूँ। लड़ें जहाँ लड़ना है। जी, मजबूरी से याद आया, आप सदन में जिक्र कर रहे थे कि कुछ मंत्री विधायक परेशान हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह की कार्यप्रणाली से, तो वो परमार जी सिर्फ मजाक के लिए, विनोद करने के लिए कह रहे थे या वास्तव में कुछ ऐसा है? नहीं, बहुत नाराज हैं। कई बिल इस प्रकार के आते हैं जिन बिलों पर विभाजन होता है, यहाँ तक कि कैबिनेट में भी मत विभाजन होता है, मत यानी विचार का विभाजन होता है, परंतु मुख्यमंत्री के आगे वो बोल नहीं पाते और मजबूरी में वो बिल पारित हो जाते हैं। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। गाहे बगाहे वो हमारे से जिक्र करते हैं कि हम मजबूर हैं और जो दुर्दशा आज उनकी पार्टी में, उनकी या हिमाचल प्रदेश के लोगों की दुर्दशा हो गई है, उसको भी वो आभास कर रहे हैं कि इसका आने वाले दिनों में हमें खमियाजा भुगतना पड़ेगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। परिवार बड़ा होता है परमार जी तो लड़ाई भी बढ़ जाती है। भारतीय जनता पार्टी पहले इतना बड़ा परिवार है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। उसके बाद कांग्रेस से भी कुछ नेता आए, मुख्यमंत्री ने एक आंकड़ा दिया 6 + 3 + 1 का, यानी 6 कांग्रेस के विधायक, 3 निर्दलीय विधायक उसके बाद, और एक हर्ष महाजन जी, वो अब भाजपा में आ गए हैं। भाजपा में 5 गुट हैं। कांग्रेस पर जो कांग्रेस से नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, वो हावी हैं आप लोगों पर। क्या सच्चाई है इस बात में? यहाँ पर व्यवस्था है और उस व्यवस्था में लोग आते भी हैं, जो आते हैं उनका सम्मान किया जाता है, और जो आते हैं वो भाजपा के विचार, रीति नीति, योजना के तहत ही काम करते हैं। अब कांग्रेस पूरे देश में गुटों में बटी हुई है, इसलिए गुट उनके व्यवहार में भी है, वाणी में भी है। यही मैं कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कोई गुट नहीं। भाजपा एक बहुत बड़ा परिवार है, सनातन भगवा के विचार को लेकर के आगे बढ़ रही है, जिसमें सभी आते हैं, उन सभी का स्वागत है, और जो आते हैं वो अपने जिम्मेवारियों को पार्टी की रीति नीति से निभाते हैं, ये कहना चाहता हूँ। विचार सनातनी है, लेकिन क्या हिमाचल भाजपा में भी वर्चस्व की लड़ाई हो रही है क्या? नहीं, यहाँ कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। हर व्यक्ति अपना रोल, जिसको जो जिम्मेवारी मिलती है उसको निभाता है। अब यहाँ कांगड़ा की रैली हुई, आपने भी उसको देखा होगा, तो वो सामूहिक प्रयासों से सफलता मिली है, और सामूहिकता में ही हम विश्वास रखते हैं। इसलिए वर्चस्व की लड़ाई कांग्रेस में हो सकती है, भाजपा सापेक्ष है, सभी को मान सम्मान दे करके आगे बढ़ती है। मुख्यमंत्री कह रहे थे जो भीड़ कांगड़ा की रैली में आई वो तो परमार जी की वजह से आई। परमार जी कांगड़ा के सबसे बड़े नेता हैं, और किसी में इतना दम नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता में जो इतनी भीड़ एकत्रित कर दे। एक दूसरे ब्राह्मण नेता पर शायद भारतीय जनता पार्टी की उनका निशाना था, बिना नाम लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कांगड़ा में भीड़ जुटी है वो हम सभी कार्यकर्ता नेताओं के सामूहिक प्रयासों से हुआ है। कोई गुटबाजी नहीं, कोई गुटबाजी नहीं। चाहे हम विधायक हैं, मैं था, सुधीर शर्मा जी हैं, पवन काजल जी हैं, या जो हमारे 2022 के प्रत्याशी हैं, संगठन है, या यहाँ श्री त्रिलोक कपूर जी हमारे महामंत्री हैं, उन सभी के प्रयासों से हुआ है। और जो कई बार व्यक्ति आगे दिखता है, ऐसा लगता है कि इसके कारण ही सब कुछ हुआ है। नहीं, मेरे कारण नहीं, हम सामूहिकता में विश्वास रखते हैं, और वो हम सभी के सामूहिक प्रयासों का ही परिणाम है। प्रेस रैली में कांग्रेस की जश्न की रैली के बराबर रैली नहीं थी। बराबर यानी वहाँ पर सरकारी कर्मचारी, आशा वर्कर्स या आंगनबाड़ी वर्कर नहीं थे। यहाँ पर विशुद्ध जनता थी जो अपने बलबूते पर जज्बा लेकर के यहाँ पर आई थी, ये मैं कहना चाहता हूँ। परमार जी आपने समय दिया, आपका धन्यवाद। आपका बहुत आभार, धन्यवाद। तो विपिन सिंह परमार सुलह से विधायक और पूर्व में विधानसभा अध्यक्ष भी रहे हैं। विपिन सिंह परमार की पहचान एक प्रखर वक्ता के तौर पर है, और आपने देखा कि किस तरह से कठिन सवालों को उन्होंने अपने साधारण और सीधे शब्दों में गोलमोल करने की कोशिश की। लेकिन मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि भाजपा में गुटबाजी है, और विपिन सिंह परमार कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अपना कुनबा संभाले, क्योंकि गुटबाजी तो कांग्रेस के खून में है और वो केंद्र से होती हुई हिमाचल की तरफ भी आ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप जुड़े रहिए एबीपी लाइव के साथ। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.